अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़। मैं मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुराना रिप्ले के एक और लेकिन ईद स्पेशल एपिसोड के साथ आप सबको भी ईद मुबारक। उम्मीद है आपकी ये ईद बहुत अच्छी गुजर रही होगी बारबेक्यू पार्टीज़ के साथ, और साथ साथ चटपटे पकवान बन रहे होते हैं। तो सोचा आज हम भी कुछ ऐसे मेहमान बुलाएं, और क्रिकेट पे तो बात होती है, आज भी बात होगी, लेकिन कुछ पुरानी बातें भी हो जाएं। चटपटी करने की मैं कोशिश करूंगा कि कुछ हम चटपटा एलिमेंट भी इसमें लेकर आए ताकि आप इस नशिस्त को भरपूर तरीके से एंजॉय करें। मुझे आज इस ई स्पेशल शो पे ज्वाइन करें पाकिस्तान के दो सीनियर मोस्ट क्रिकेट एंड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। मेरे राइट साइड पे मौजूद हैं अब्दुल माजिद भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया सर आने के लिए। उनके साथ मौजूद हैं शाहिद हाशमी साहब। सर आप दोनों का बहुत शुक्रिया और ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक। भट्टी साहब आपसे पहले आगाज करता हूँ, आप यकीन तौर पर क्रिकेट की तो बात करेंगे, लेकिन ईद सर कैसे गुजरती है? और खिलाड़ी हो या सहाफ़ी, दोनों का एक मसला ज़रूर है कि कभी ऑफिस में हैं तो कभी टूर पे भी रहे हैं, तो कभी आपका भी ऐसे रहा, या जारी बात है घर वाले हों तो हम चाहते तो हैं टाइम मिले? देखें, सबसे पहले तो हमें आपसे शिकवा है जी जी कि आप पूरे साल सोशल मीडिया पे बारबेक्यू की, खानों की तस्वीरें लगाते हैं, और हमें आज आपने जिस मेज़ के सामने बिठाया उस पर तो सिवाय ये जो डेकोरेशन पीसेज हैं कुछ भी नहीं। सर वो यहाँ पे जो है ना, मुझे लगता है कि मुश्किल हो जाता है, लेकिन मैं ऑनर कह रहा हूँ माजिद भाई और शाहिद भाई को कि आपकी बारबेक्यू पार्टी चंद दिनों में पक्की हो जाएगी। लेकिन गफ्फार, ऑन ए सीरियस नोट, मैंने और शाहिद ने पाकिस्तान से बाहर जितनी मेरा ख्याल मैंने ईदें की, ये मेरे साथ रहे। बिल्कुल। एक ईद जो थी वो मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा यादगार भी थी, और उसका पाकिस्तान से बाहर मज़ा आया। ठीक। शाहिद हाशमी के कज़न है फारूक पटेल, जोहानिसबर्ग में रहते हैं। ओके। उन्होंने 2003 के वर्ल्ड कप में जिस दिन एंड्रयू साइमंड्स ने पाकिस्तान के खिलाफ वो फेमस सेंचुरी बनाई, उसके नेक्स्ट डे ईद थी। बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ जो हमने उनका इंतज़ाम और आओ भगत और उनकी मेज़बानी, मेरे ख्याल में हमारे यहाँ भी इतनी डिशेस नहीं बनती जितनी साउथ अफ्रीका के मुसलमान बनाते हैं। बाकी यूएई में हमने बहुत सारी, जब रिसेंट जो पाकिस्तान की सीरीज होती थी, वहाँ तो बस आप फजर की नमाज पढ़ने के थोड़ी देर बाद ईद की नमाज हो गई और किसी के घर चले गए। मतलब सर ईद का फिर पाकिस्तान में घर, ये मजा तो देखें कहीं भी नहीं है। शाहिद हाशमी साहब चूंकि यकीन तौर पर इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसी के लिए भी काम करते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग शायद भी आपकी रही है माशाल्लाह, तो ईदें एक ऐसा त्यौहार होता है और हम सब बहुत फैमिली ओरिएंटेड ही हैं, जो मुझे पता है, तो मुश्किल हो जाता है सर जब बाहर होते हैं। ज़ाहिर है कि वो मज़ा नहीं रहता, वो चाम नहीं रहता ईद का। और मैंने और माजिद ने तकरीबन 2008 से लेके 2017-18 तक ज़्यादातर बकरीदें यूएई में गुजारी हैं, और हमें सेकंड होम बन गया था। और हमें अक्सर डॉक्टर एहसन साहब, जो पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में मीडिया डायरेक्टर भी थे, वो आते थे सुबह को, और सुबह को हमें लेके जाते थे, नमाज़ पढ़वाते थे। उसके बाद फिर होटल में, या अगर ग्राउंड होता था, ग्राउंड, प्रेस कॉन्फ्रेंस, इन सब चीज़ों में कटता था। लेकिन घर की बकरीद और घर की ईद अलग ही चीज़ है। अभी 2019 के वर्ल्ड कप में ब्रिस्टल में ईद आई, तो मैं और माजिद हम लोग ब्रिस्टल में थे, तो वहाँ पे भी हमारे एक ब्रेडफर्ड के दोस्त हैं मज़हर भाई, वो लेके आ गए थे कुछ चीज़ें, उनकी मिसेज़ ने सिवैयाँ लेके आ गई थी। तो हमारे साथ प्लेयरों ने भी, बहुत से प्लेयरों ने, इसलिए कि वॉश आउट हो गया था मैच, तो हमें प्लेयरों ने, हम साथ बैठ के हमने बहुत से उनकी सिवैयाँ खाई। तो बाहर ज़रा मसला हो जाता है, घर की ईद होती है, मज़ा होता है, बच्चों के साथ, रिश्तेदारों के साथ आप गुजारते हैं। अच्छा, मैंने 2007 में गालिबन या 6 में चैंपियंस ट्रॉफी जो हुई इंडिया में, तो चंडीगढ़ में ईद उल अजहा आई, सही, सॉरी ईद उल फितर आई, ईद उल अजहा नहीं थी। चंडीगढ़ मॉल ही मैंने विजिट किया, तो मुझे तो पसंद भी बड़ा आया। उनको पता चला कि ये पाकिस्तानी आए हुए मुस्लिम हैं, तो और तो एहतमाम होटल वाले कर नहीं सके, लेकिन उस दिन उन्होंने शीर खोरमा जो था वो नाश्ते में हमें दिया कि भाई आज आपकी ईद है। हालांकि चंडीगढ़ इंडिया के उन इलाकों में जहां मुस्लिम डोमिनेटेड पॉपुलेशन नहीं है, लेकिन उन्होंने ये किया। लेकिन वाकई जो ईद, बल्कि दोनों ईद का जो मज़ा अपने मुल्क में है वो शायद कहीं भी नहीं है। बिल्कुल। और जो लोग वाघा से अगर कभी जाते हैं, जो कि मैं वाघा से गया था, मुझे याद है चंडीगढ़ मोहाली 2016 का वर्ल्ड T20, तो 3-4 घंटे में पहुंच जाते हैं। तो सबसे सस्ता तरीन जो वर्ल्ड कप कवर आप कर सकते हैं, कभी चंडीगढ़ मोहाली में हो कि आप वाघा क्रॉस करें और 4 घंटे में पहुँच जाएँ। माजिद भाई, बहुत सारे किस्से आपने एक दफ़ा मुझे यूट्यूब पर सुनाए थे और हमने उसको बड़ा इन्जॉय भी किया था, बड़े मामूल कहते हैं ना इन्फॉर्मेशन में इजाफा हुआ। लेकिन आज कोशिश करेंगे ज़रा पॉजिटिव रहें और थोड़ा सा कहते हैं ना फन एलिमेंट वाली तरफ। माजिद भाई, बड़ी आपने रिपोर्टिंग की है, सारी ज़िंदगी माशाल्लाह इस काम में आपकी गुजरी है। कोई ऐसा यादगार एलिमेंट जो आप सुनाना चाहें? आपने बड़े बड़े रिपोर्ट्स कवर की हैं, बहुत सारी चीज़ें ब्रेक भी की हैं, खबरें, कोई ऐसी चीज़ जो आप शेयर करना चाहें जो आपको इस वक्त याद आ रही हो, जो यादगार हो या आपको खुशी होती हो? देखिए, खुशी तो आपको ईद की तो बहरहाल खुशी होती है, और आप जब आपको बड़ी खबर दे दें और ख़बर आपकी हिट हो जाए
तो वो आपको ज़रूर उसकी खुशी मिलती है। लेकिन आपने हालांकि कहा कि आज नेगेटिव बात नहीं करनी, तो मैं हमारे जो नए साथी हैं ना, रिसेंटली ये भी एक डिबेट चल रही है कि रमीज़ राजा साहब जिस तरह हेड ऑन ले रहे हैं पाकिस्तानी मीडिया को, तो ये भी डिबेट चल रही है कि क्या हमारे जो जूनियर्स हैं, इवन कुछ सीनियर्स भी, उनमें क्या एजुकेशन की कमी है कि हम जाके उल्टे सीधे सवाल गलत नहीं कर रहे, पूछने का अंदाज गलत होता है। तो मैं अपना सोशल मीडिया में उसका बैकलैश भी आ रहा है। जी, बहुत ज़्यादा बैकलैश है, सबके लिए। मैं एक अपना तजर्बा शेयर कर दूं कि गालिबन 2005 में इंग्लैंड की टीम लास्ट टाइम आई थी। जी जी। एक लाहौर में वनडे इंटरनेशनल होना था, डे मैच था। ठीक है। तो मुझे एक दिन पहले इंजमाम ने कहा कि कल शोएब अख्तर नहीं खेल रहे, लेकिन आप मुझसे शाम में पूछ लीजिएगा। तो ओवर कॉन्फिडेंस कई बार आदमी होता है, उसमें भी मारा जाता है। मैंने कहा यार शाम को मैंने फ़ोन किया, ये पाकिस्तान के कप्तान है, हो सकता है कि मेरी अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए क्रिकेटर्स करते हैं। तो मैंने उनसे पूछने की जहमत नहीं की। मैंने रात को वो खबर 12 बजे के बाद टीवी पर भी दे दी, सुबह अखबार में भी छप गई। अब हुआ क्या, अब मैं सुबह कज़ाफ़ी स्टेडियम पहुंचा। ठीक है। तो हम लोग गुलबर्ग में ठहरे हुए थे, लिबर्टी पे पैदल ही गए। तो जैसे ही मैं प्रेस बॉक्स में एंटर होता हूँ तो मैंने देखा कि सारा मीडिया ना मेरा शायद इंतज़ार कर रहा था। तो एक तो मुझे पहले मैंने अब देखा कि यार मैंने गलत चीज़ तो नहीं कुछ पहन ली या कुछ ऐसी चीज़। तो अचानक वो खबर मुझे स्ट्राइक की। मैंने जब सामने देखा, पाकिस्तान टीम वार्म अप कर रही थी, शोएब अख्तर भी वार्म अप कर रहे थे। अच्छा। अब इसमें सीखने की बात क्या है? सीखने की बात यह है कि कोई भी बड़ी खबर आप डबल चेक कर लें। ना सिर्फ शोएब अख्तर वो मैच खेले, उन्होंने 4 विकेट ली, वो मैन ऑफ द मैच हो गए। और मेरा जो अगले कई दिन तक रिकॉर्ड लगा, अच्छा फिर मैं कराची से बाहर था, ऑफिस वाले जो बॉसेस थे उन्होंने भी फाइनली, जब मैं तकरीबन 2-3 हफ्ते बाद पहुंचा, अजहर अब्बास साहब जो हमारे एमडी हैं, उन्होंने मुझे कहा कि यार ज़रा डबल चेक कर लिया करें। तो इसमें कहने का मकसद ये कि आप बाज़ दफ़ा ना इस फील्ड में जिस तरह ड्राइवर होता है ना, ओवर कॉन्फिडेंट होके नींद का झटका ले लिया, हादसा कर गया, तो माजिद भाई का ज़र्फ है कि इनकी कोई एक आधी खबर हुई होगी, उन्होंने सुना दिया, हज़ारों खबरें उन्होंने ब्रेक की हुई। लेकिन बहरहाल जो सीखने की बात है, जो हमारे लिए भी स्पेशली अब तक भी है, डबल चेक यकीनी तौर पर सर जो आपका पॉइंट है याद रहेगा। शायद भाई आपने भी बड़ी इस लंबी आपने मतलब कवरेजेस की हैं, सारी ज़िंदगी गुजरी, आपका सर कोई ऐसा किस्सा, कोई वाकया जो आपको याद आ रहा हो जो सुनाना चाहिए, अच्छा या कोई ऐसा जैसे सबक आमूज़ भी हो? कोई बहुत सी चीज़ें होती हैं, जैसे अभी माजिद ने जिक्र किया 2003 वर्ल्ड कप का, साउथ अफ्रीका में हो रहा था। मेरे इंडिया के बड़े से सारे रिश्तेदार वहाँ रहते थे। और सईद हरजूक साहब जिनके हमने बड़े खाने खाए, फारूक पटेल, तो उन्होंने कोई वर्ल्ड कप से 1 महीने पहले फ़ोन किया कि एक बच्ची है वो वॉलंटियर्स में लगना चाह रही है। वो 12-13 साल की बच्ची, उसे बड़ा क्रिकेट का शौक़ है, क्रिकेट खेलती भी है। तो हमने दोस्तों यारों से कहलवा के अली बाकर तक पहुंचाई बात। उन्होंने कहा ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, वॉलंटियर हो जाएगी जोहानिसबर्ग में। और ये जोहानिसबर्ग में जोहानिसबर्ग में ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान का जो मैच था उसमें वो बच्ची वॉलंटियर थी। तो ऊपर प्रेस बॉक्स में आई और उसने मेरा शुक्रिया अदा किया। उसके बाद जब मैच ख़त्म हो गया तो वो हम अपना काम कर रहे थे, ज़ाहिर न्यूज़ एजेंसी वाले देर तक रुकते हैं, बहुत से लोग चले भी गए थे। तो वो बच्ची मेरे पास आई, वो कहेंगी कि अभी आपका कैप्टन और आपके मैनेजर मैच रेफरी के कमरे में गए। अब हमारे एकदम से कान खड़े हो गए कि यार इस बच्ची ने तो बहुत बड़ी खबर बता दी कि मैच रेफरी और आपका कैप्टन राशिद लतीफ़ को लेके मैच रेफरी के कमरे में जा रहे हैं। अच्छा। तो मैंने जब इधर उधर हाथ पैर हिलाए तो पता चला कि जी ऐसे ये किस्सा है और राशिद की हियरिंग हो गई है, क्लाइव लॉयड ने बुलवा लिया है। तो वो बड़ी खबर थी और वो फिर AFP पे बड़ी हिट हुई। और इस तरह की बहुत सी खबरें होती है, जैसे बॉब वुल्मर की डेथ पे हम लोग, मैं और माजिद वहीं थे वेस्ट इंडीज़ में। माजिद तो जमैका में था, मैं कहीं और था। लेकिन मैंने वहाँ से जब खबरें दी तो पहले तो AFP को यकीन ही नहीं हो रहा था। वो कह रहे थे कि नहीं तुम किसी दूसरे जजीरे हो। मैंने इत्तेफाकन एक फ़ोन किया पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऑफिशियल को, उन्होंने कहा कि बॉब वुल्मर अपने कमरे में गिर गया, उसको लेके हॉस्पिटल जा रहे हैं। तो बहुत बड़ी खबर थी। तो इस तरह बहुत सी होती हैं। और रिपोर्टर माजिद तो चूँकि डेली बेसिस पे खबरें देनी होती हैं, 2, 4, 5 खबरें देनी ही देनी है। तो अगर आदमी जब 20-25 खबरें देता है उसमें एक आध हो जाती है ऊपर नीचे। और ये तो कुरान का भी हुक्म है कि फतबय्यनु का मतलब है कि पहले तस्दीक करो फिर किसी बात को आगे पहुंचाओ। अच्छा, ये जिस राशिद लतीफ़ की फेमस स्टोरी की बात कर रहे हैं अब्दुल गफ़ार, मैंने अपनी ज़िंदगी में लातादाद इंटरनेशनल सीरीज़ कवर की, लातादाद इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स, वर्ल्ड कप, चैम्पियंस ट्रॉफी, T20 वर्ल्ड कप लेकिन जोहानिसबर्ग के उस होटल में
राशिद लतीफ़ जब हेयरिंग के बाद उस कैप्सूल लिफ्ट से बाहर आए, अभी भी वो ESPN वगैरह पे वो फुटेज चलती है, जितनी फ्लश गनें उस वक्त चली है ना, तो लग रहा था कि जैसे अमेरिकन प्रेसिडेंट बाहर आ रहे हैं, इतना मीडिया उसको फोकस कर रहा था। हालांकि पाकिस्तान में वो ईद का दिन था। ओके चलिए सर, मुझे एक छोटा सा ब्रेक प्रोग्राम में शामिल करना है। ब्रेक से वापस आकर कुछ मजीद बातें भी करते हैं। श्रीलंका सीरीज भी आ रही है, बहुत ज़बरदस्त किस्म का एक्शन पैक जो है ना हमारा ये सीज़न आ रहा है, इस पर भी माजिद साहब और शाहिद साहब से बात करेंगे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। उम्मीद है सबकी ईद बहुत अच्छी गुजर रही होगी और हमारे साथ मौजूद हैं दो बड़े सीनियर क्रिकेट और पाकिस्तान के स्पोर्ट जर्नलिस्ट माजिद साहब और फिर शाहिद साहब, इनसे बातें कर रहे हैं। माजिद भाई, मैं चाहूँगा कोई फ़नी किस्सा अगर आपके जहन में आ रहा हो, पाकिस्तान क्रिकेट की आपने इतनी स्टोरीज कवर की हैं, और फिर शाहिद भाई को तो थोड़ा टाइम मिल जाएगा, आप सोच लीजिए कोई पॉजिटिव या खुशी वाला, सारी बातें वर्ल्ड कप भी आपने कवर की है, ऐसी कोई याद सर जो आप सुनाना चाहें आज हमारे देखने वालों को? देखिए, बेतहाशा फ़नी वाक़यात हैं। जी जी। तो अब मैं चाह रहा हूँ कि कोई ऐसा वाक़या आपको सुना दूं, बल्कि शायद से आप सुन लें, मैं थोड़ा सा शायद भाई पहले आप आ जाएं, आपको थोड़ा टाइम देते हैं। हम लोग 2015 के वर्ल्ड कप में नेपियर में थे। ठीक है सर। और मैं, माजिद और रशीद शकूर हम रात को खाना खाने गए। वहाँ पे जल्दी बंद हो जाती हैं सब चीज़ें, हम 7 साढ़े 7 बजे वहाँ होटल में पहुँच गए। तो वहाँ 4 खिलाड़ी पाकिस्तान टीम के खाना खा रहे थे, तो उन्होंने हमें अपनी तरफ बुला लिया और उन्होंने कहा कि आप हमारे साथ ज्वाइन कर लें। और खूब खाने आ गए, 4-5 बिरयानियाँ आ गई, 4-5 कढ़ाइयाँ आ गई, 4-5 और कुछ चीज़ें आ गई। और फिर जब कुछ फैंस आए तो वो तस्वीरें बनाते बनाते एक एक करके सारे प्लेयर निकल गए। अब हम यहाँ पे आपको नाम नहीं बता सकते कि कौन कौन से प्लेयर थे, हम सब ने बड़े ठीक ठाक खाने खाए। और जब वो बिल आया तो वो अच्छी खासी बड़ी तादाद में था, अब खिलाड़ी जा चुके थे, तो फिर वो बड़ी मुश्किल से, और हमें हमारे रशीद शकूर साहब, हालांकि वो उस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं कि जिसको कहते हैं कि बड़े कंजूस लोग होते हैं, लेकिन उसने जाके सबसे पहले पैसे दे दिए और बड़ी मुश्किल से हमने उसको राज़ी किया कि हम शेयर करते हैं। तो वो खिलाड़ी एक एक करके चले गए। उन्होंने भी नोट नहीं किया बेचारों ने। उनके जाने के बाद आया होगा, रिएक्शन बड़ा मजेदार हुआ होगा पहला। कि ये तो बहुत ज्यादा, और वो यानी समझो $200+ में वो बिल बना था। खिलाड़ी अपनी मस्ती में चले गए कि उन्होंने सोचा दूसरे ने दे दिए, दूसरे ने सोचा होगा पहले ने दे दिए, और 4-5 खिलाड़ी थे, वो एक एक करके चले गए और वो बिल्कुल उनको याद भी नहीं रहा, उनका कोई कसूर नहीं था। लेकिन फिर वो हम, ये वो किस्सा है दोस्तों जो मैं अभी आप टीवी पे देख रहे हैं, कि मुझे लगता है मुझे सोशल मीडिया पे जरूर डालना चाहिए कि ये बड़ा शायद इसकी कभी खोज लग जाए, इसलिए हमने आपको नाम नहीं बताया। लेकिन क्या पता वो खोज लगी जाए। बाजे साहब, मैं डायरेक्ट क्रिकेट से तो रिलेटेड नहीं है, लेकिन मेरी ज़ात से रिलेटेड है कि एक बार हमारे कुछ दोस्त थे, तो हुमायूं सईद जो अदाकार हैं वो भी हमारे साथ थे। हम लोग बोर्ड पेसन में खाना खाने गए। जब खाना खा के निकले तो 2-3 लड़के आए, तो उनमें से एक लड़के ने कहा कि आपके साथ सेल्फी बनानी है। तो हुमायूं सईद ने कहा आए, तो उन्होंने हुमायूं सईद को इशारे से कहने लगा नहीं आपके साथ नहीं, आपके साथ बनानी है। तो मुझे शर्मिंदगी भी हुई कि हुमायूं सईद हमारे इतने बड़े टीवी स्टार, और ये बच्चा कह रहा है कि, लेकिन पाकिस्तान में क्रिकेट की अलग फॉलोइंग है जी। मैं देखें क्रिकेट का, मैं अमेरिका वगैरह में भी और वेस्ट इंडीज़ में हम लोग कई बार गए, ऐसी जगहों पर। एक बार शाहिद आफरीदी हमें जमैका से भी आगे बोर्ड पे, जजीरे पे लेकर गए, जहाँ शायद इंसान का लग रहा था तस्वुर नहीं है, ऐसी जगह गए। तो जैसे ही हम थोड़ा आगे गए तो देखा एक बहुत अजीब व गरीब हुलिये में, जिस तरह हमारे यहाँ बाज़ लोग बैठे होते, वो एक बंदा बैठा हुआ था, दरख्त की एक शाख पे बैठा हुआ था। ठीक है। जैसे ही उसने हम लोगों को देखा तो हमारे साथ क्रिकेटर्स भी कुछ थे, मुझे फवाद आलम याद आ रहे हैं, फवाद आलम भी थे। तो उसने फौरन आवाज़ लगाई शाहिद आफरीदी। तो मतलब दुनिया के उस कोने पर जहाँ शायद पाकिस्तान को लोग ना जानते हो, लेकिन क्रिकेट की वजह से क्रिकेटर्स को लोग जानते हैं। चलिए, एक बड़ा मुश्किल आज मैं सवाल करूंगा, जो कि ये मुझे लगता है कि हम जो आप लोग जवाब देंगे हमें भी सीखने को मिलेगा। शायद भाई, रिलेशनशिप जो है ना क्रिकेटर्स के साथ, ये अब एक बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक बन चुका है। आप लोग तो खैर जिस ज़माने से कवर कर रहे हैं, बहुत अच्छे रिस्पेक्टफुल रिलेशन हम आज तक देखते हैं आप लोगों के साथ थे, लेकिन आजकल अब बहुत भीड़ चाल हो गई है। मतलब मीडिया बहुत हो गया है, सोशल मीडिया बहुत है, फैंस को भी पता है जी उनके पास अपने प्लेटफॉर्म हैं, अब तो वो ट्वीट कर सकते हैं, फेसबुक पे डाल सकते हैं, वहीं से अर्निंग्स भी होती हैं। विराट कोहली वन ऑफ द मोस्ट अर्न क्रिकेटर इन द वर्ल्ड। तो सर कुछ बताएं, ये कितना मुश्किल होता है? कभी होता है खिलाड़ी नाराज़ हो जाए? सुना है कि जितना बड़ा क्रिकेटर हो,
परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है और अगर सच लिख दिया जाए थोड़ी नाराजगी हो जाती है, ऐसा भी होता है? देखिए, मैंने सीखा है, रशीद शकूर से सीखा, माजिद भट्टी से सीखा, सख्त से सख्त सवालात ये इतने आसानी से कर देते हैं और फिर उसका जवाब जैसा भी आए। अक्सर ऐसा होता है कि बुरा लगता है प्लेयर को या ऑफिशियल को, लेकिन ये लोग सख्त से सख्त सवाल बड़े आसानी से कर लेते हैं। आपको सवाल की फ्रेजिंग आनी चाहिए कि आप किस तरह सवाल को फ्रेज करेंगे, बुरा ना लगे, ह्यूमिलिएशन ना लगे, प्यार मोहब्बत से सख्त सवाल आप कर सकते हैं। और इन लोगों से सीखने का बड़ा मौका मिला, तो आप सीखते हैं। और रिलेशनशिप की जहां बात है, आप एक डिस्टेंस के साथ रिलेशनशिप भी रखते हैं कि खिलाड़ी आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। रिस्पेक्ट हैज टू बी अर्न, रिस्पेक्ट यू कैन नॉट बाय रिस्पेक्ट, आपको अर्न करनी पड़ती है ओवर द इयर्स। अभी शायद भी क्योंकि आजकल अब नई जनरेशन है, मैंने कहा आज आप लोगों के सामने सवाल जरूर रखूं। एक है जरा आप ये थोड़ा सा हमने देखा है कि अगर किसी के साथ नहीं बनी तो फिर होता है, ये कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं कि भी उसने नहीं अच्छा किया तो यही मौका है अब ट्वीटें मारो या कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए। एक दो प्लेयर होते हैं जो नाराज होते हैं, लेकिन बाकी ज्यादातर प्लेयर आप लोग तो नहीं, मैं ऐसे कह रहा हूं जो हमारे अब कुछ दोस्त ऐसा करने शुरू हो गए कि अगर नहीं बन रही तो ट्वीट कर दें। हाँ, आप अगर आप लॉजिक पे ट्वीट कर रहे हैं, अगर आप किसी की परफॉर्मेंस पे, सही परफॉर्मेंस पे ट्वीट कर रहे हैं, आप बायस्ड नहीं है, आप अपना कोई वेंडेटा नहीं निकाल रहे, रिवेंज नहीं निकाल रहे, एज लॉन्ग एज, तो फिर सही है। और प्लेयर भी उसका बुरा नहीं मनाते। अगर कोई प्लेयर लगातार 3 डक बना रहा है या 4 डक बना रहा है, आप उसकी तारीफ नहीं कर सकते, आप उसके ऊपर थोड़ा बहुत क्रिटिसिज्म ही करेंगे और वो प्लेयर को भी बुरा नहीं लगता, एज लॉन्ग एज आप लॉजिक पे कर। माजिद भाई, एक ज़माने में जब आप लोग अखबारात से वाबस्ता थे और एजेंसी थे, वो एक अलग दौर था, उस पर सोशल मीडिया नहीं थे, आप बहुत जिम्मेदारी से चीज़ें रिपोर्ट करते थे और उसमें फिर जाहिर बात है आपके लिए आसानी नहीं होती थी। ज़माने के एडिटर्स बड़े तगड़े होते थे, कोई ऐसी चीज़ जा ही नहीं सकती थी। लेकिन अब सोशल मीडिया है, उसका आई थिंक मुझे लगता है पॉजिटिव इस्तेमाल भी माजिद भाई। नेगेटिव ये है कि जो चीज़ आप रिपोर्ट नहीं कर सकते लेकिन लिख तो सकते हैं, लेकिन वो खिलाड़ी पढ़ लेता है, नाराज़ हो जाता है, या अगर मेरिट पे भी है उसकी दिल आज़ारी हो जाती है। उस वक्त के दौर के लिहाज से सोशल मीडिया आप जो आया है, आप समझते हैं खिलाड़ी जो उस ज़माने के थे उनके साथ इसीलिए शायद रिलेशनशिप अच्छी रही कि वो जिम्मेदारी से चीज़ जाती थी, कोई सोशल मीडिया था नहीं। अब आप नाराज़ हैं कोई भी, मैं एक ओवरऑल बात कर रहा हूँ, तो खिलाड़ी तक बात पहुँच जाती है। देखिए, बात उस वक्त पहुँच जाती थी। शाहिद ने जो बात की, मैं हुए, शाहिद हाशमी हुए, हमने लातादार टूर्स पे सैकड़ों घंटे जो है ना एक साथ गुजारे। रात में अब जो ईद की आप बात पूछ रहे हैं ना, अब अगर कोई त्यौहार आ गया तो हम बैठे हुए अपने कमरे में किससे बात करें, तो अपनी फैमिली के बारे में एक दूसरे से डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन असल चीज़ जो होती है वो प्लेयर्स के साथ आपका कॉन्फिडेंस होता है। आज की अगर आप पाकिस्तान की टीम देखें तो बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी, कुछ हद तक आप हसन अली को ले लें, तो हमारे पास इतने सुपरस्टार नहीं है। बिल्कुल। हमने जिस दौर में पाकिस्तान टीम को कवर किया, सईद अनवर, आमिर सोहेल ओपनर, और 11वें 12वें नंबर पे कौन था? सकलैन मुश्ताक और मुश्ताक अहमद। बीच में वसीम अकरम, वकार यूनुस, इंजमामुल हक, सलीम मलिक, यू नेम इट। लेकिन उनसे देखें ट्रस्ट लेवल था। मुझे याद है शाहिद आफरीदी की जब शादी होने वाली थी, मैंने सबसे पहले खबर दी। खबर गलत नहीं थी, लेकिन शायद उस ज़माने में ज़ाहिर है उनके एजेंट्स वगैरह इसका तस्वुर नहीं था। शायद ने हल्की सी नाराज़गी का इजहार किया, लेकिन आज भी शाहिद के साथ हमारे फैमिली टर्म्स में बाज़ ऐसी फैमिली की दावतें उन्होंने आम लोगों को इनवाइट नहीं करते, हम लोग उसमें इनवाइटेड होते हैं। बिल्कुल ठीक। लेकिन हमने बहुत कम कोशिश करते हैं कि किसी के ट्रस्ट को जो है ना वो धचका पहुँचाएँ या उनको लेट डाउन करें। हमारे सामने पता नहीं क्या क्या कहानियाँ हुई हैं, बहुत सारी कहानियाँ तो हम टीवी पे या अखबारात में शेयर नहीं कर सकते। बिल्कुल। लेकिन उस वक्त भी वो लोग नाराज़गी का इजहार करते थे। लेकिन आज विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट किसी अपने जूनियर को ना नाराज़ करना चाह रहे हैं, ज़ाहिर है ईद का दिन है और ना उनसे कोई गलत बात सुनना चाह रहे हैं। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि किसी का कंधा बनने की कोशिश न करें। बिल्कुल ठीक। पुराना में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आकर अब जो यकीन तौर पर आप भी सुनना चाह रहे होंगे, दोनों जो हमारे सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट हैं, कि श्रीलंका सीरीज़ आ रही है, वर्ल्ड कप है, इसी तरह आगे चल के बहुत सारी इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान आ रही है। क्रिकेट के हवाले से बात करेंगे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। पुराना रिप्ले में खुशामदीद। किस्से और कुछ गपशप तो बहुत अच्छी हो गई, लेकिन अब क्रिकेट पर बात करते हैं, जो कि ज़ाहिर बात है पाकिस्तान टीम श्रीलंका पहुँच गई है। शायद भाई आई थिंक हम सबको थोड़ा रिलैक्सेशन मिला। ईद और रमज़ान में क्रिकेट नहीं हुई, उसके बाद ही बहुत कम हुई, लेकिन मेरे ख्याल में श्रीलंका से लेकर शायद भाई आगे तकरीबन 2023 के वर्ल्ड कप तक मुझे याद आ रहा है कि बैक टू बैक मेगा इवेंट्स, PSL, तो बहुत ही कोई कमाल का सीज़न आने वाला है।
जिस तरह रमीज राजा बार बार कहते हैं कि बम्पर सीजन है, तो बम्पर सीजन है। इंग्लैंड ने 2 दफ़ा आना है, न्यूजीलैंड ने 2 दफ़ा आना है, वेस्ट इंडीज़ ने आके T20 खेलना है, पाकिस्तान ने एशिया कप में जाना है, वर्ल्ड कप में खेलना है, और फिर ये कल्मिनेट होगा जाके 2023 50 ओवर्स वर्ल्ड कप पे। उसके बाद भी ज़ाहिर है सीरीज़ होती रहेंगी। तो अच्छा बम्पर सीज़न अच्छा है। क्रिकेट से हम लोगों की सबकी वाबस्तगी भी है, हमारा प्रोफेशन भी है, और प्लेयर्स के साथ भी, और पाकिस्तान टीम की प्रोग्रेस के लिए भी अच्छा है कि जितनी ज़्यादा क्रिकेट खेलेंगे उतनी ज़्यादा डेवलपमेंट हो। बिल्कुल। और माजिद भाई, श्रीलंका सीरीज़ पे स्पेशली अगर मैं आपसे बात करूं तो पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली घर पे तो हार गया, ऑस्ट्रेलिया की बड़ी सीरीज़ थी। समझते हैं इस बार श्रीलंका जाकर, क्योंकि यासिर की वापसी भी हुई है, बाबर कप्तान बहुत अच्छे लग रहे हैं, कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहे हैं, अच्छी होप रखें सर सीरीज़ से? मेरा ख्याल में बाबर आजम ने जिस तरह अपने आप को मनवाया है तीनों फॉर्मेट्स में, मुझे लग रहा है कि पास्ट में शायद इतनी आसानी से, मुझे याद है हम 2005 में श्रीलंका में थे, कैंडी में टेस्ट मैच था, पाकिस्तान ने फर्स्ट इनिंग्स में लीड कंसीड कर दी थी, लेकिन मोहम्मद आसिफ के स्पेल की वजह से पाकिस्तान वो टेस्ट मैच जीत गया। आखिरी सेशन में पूरी टीम फारिग कर दी थी, मेरा ख्याल में हार्डली को 90 कुछ पे। तो ये टीम उसके बाद से, क्योंकि रंगाना हेरात वगैरह वो उनके लेफ्ट आर्म स्पिनर पाकिस्तान को बहुत मुरलीधरन, ये पाकिस्तान को बहुत मुश्किल डालते थे, लेकिन अब इस टीम से मुझे तवक्को है कि ये टीम कुछ ना कुछ करेगी। ये जो बम्पर सीजन की शायद हाशमी साहब बात कर रहे हैं, तो बम्पर सीजन तो है, लेकिन मैं एक ऑन ए सीरियस नोट कह लें या थोड़ा लाइटर मूड में कह लें, ये भी सोचते हैं कि यार इतनी क्रिकेट पाकिस्तान में हो रही है, पाकिस्तान की इकॉनमी को फ़ायदा सब कुछ, लेकिन वो जो हमसे लोग टिकटों की एक्सपेक्टेशन होती है तो यार हो जाए, इंग्लैंड के मैचेस कराची में हो रहे हैं। हाँ, इंग्लैंड प्लस न्यूजीलैंड, और हम ये आपको पहले बता रहे हैं कि भाई टिकट जो है ना वो हम ना इसका हमारी जिम्मेदारी है और ना हम दे सकते हैं, तो डिस्क्लेमर पहले ही दे देते। शायद भाई ये तो एक मामला है। मुझे मुनीर हुसैन साहब याद आ गए, आप लोगों ने उनके साथ काम किया, तो जब मैं पहली मरतबा उनके ऑफिस गया तो जब सीरीज़ आ रही, मैं कहा सर बड़ा मज़ा आने वाला है सीरीज़ का। बोलते हैं अरे मियाँ ये सीरीज़ तो आ रही है लेकिन हमारी जान अदाब में आ जाएगी। वो बात मुझे 10 साल बाद समझ में आई जब आप PSL के मैचेस होते हैं या इंग्लैंड की वापसी आने वाले। लेकिन मैं गफार शाहिद के पास जाने से पहले उस दौर में देखें इतना मसला नहीं था। KCCA कराची सिटी क्रिकेट एसोसिएशन कराची में टिकट होस्ट करती थी। मेहदी हसन मरहूम KCCA के ट्रेजरार थे, इंतकाल हो गया। गुलशन इकबाल में बैतुल मुकर्रम मस्जिद के सामने वो फ्लैट में रहते थे। जब हम उनके कमरे में ड्राइंग रूम में जाते थे तो हर तरफ टिकट ही टिकट फैले थे, और मेहदी मामू कहते थे कि मामू उनका निक नेम था कि उठा लें। तो हम 100-150 टिकट, उस जमाने में कोई पता चला अंदर 28,000 की गुंजाइश है तो 35,000 टिकट भेज दिए, 7,000 लोग बाहर खड़े हुए। लेकिन अब वो चीज़ नहीं है। अब चूँकि ऑनलाइन सिस्टम है और बहुत सारे मसाइल हैं, तो इसलिए तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा टिकटें जो है ना वो हमारे लिए एक मुश्किल हो जाती है। अच्छा, लोगों को एक्सपेक्टेशन क्या है कि भाई शायद हाशमी साहब के पास 10 टिकट होंगे, अच्छे इनक्लूजर के होंगे और इनक्लोजर्स के भी होंगे। हाँ, और क्या खाना, अब एक नई, अब जो टिकट मांगने वाले लोग हैं वो एक नई डिमांड आजकल कर रहे हैं, यार वहाँ खाना मिलेगा। बस वो मैं समझ गया ना, वो VVIP इनक्लोजर की तरफ बात जा रही है। लेकिन चलिए आखिरी पार्ट में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। क्रिकेट बोर्ड नाराज तो नहीं कह सकते, हमारे भी वहाँ दोस्त हैं, लेकिन मेरे ख्याल में पॉजिटिव बात ही करते हैं। सर ये बड़ा अच्छा है कि ICC अवार्ड्स में अभी हमें बाबर, शाहीन, रिजवान, फिर इनका एक राइज होना। दूसरी जाने मुझे लग रहा है कि कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन हमारे बहुत सारे इंडियन दोस्त हैं वो यूट्यूब पे देख के नाराज ना हो जाएं, तो वहाँ ज़रा थोड़े प्रॉब्लम भी चल रहे हैं। तो हमारी टीम बेहतर हुई है, अभी हम रैंकिंग में भी ऊपर आ रहे हैं। समझते हैं ये सीज़न एक बड़ा डिफाइनिंग सीज़न हो सकता है। जैसे माजिद साहब ने बात की कि बाबर को जब कप्तान अपॉइंट किया जा रहा था, हम सब एक खदशे का शिकार थे कि कहीं उनकी परफॉर्मेंस पे कोई असर ना पड़े, बट ही डिड वेल। हमने 2009 से 2017-18 तक बड़ा टफ टाइम गुजारा है। हमारे यहाँ क्रिकेट नहीं हो रही थी, लोग हमें लिफ्ट नहीं कराते थे, लोग हमें सिक्योरिटी का बहाना बनाकर, रमीज़ आए तो रमीज़ ने थोड़ा एग्रेसिव स्टांस लिया, न्यूजीलैंड की टीम गई, इंग्लैंड ने मना किया, तो उन्होंने बड़ी एग्रेशन दिखाई और एग्रेशन दिखा के इनको राज़ी किया। हमारे यहाँ अल्लाह का शुक्र है हालात भी बेहतर हुए हैं। साथ ही साथ हमारी टीम को भी ऊपर जाना है। अभी जिस तरह आपने देखा कि इंग्लैंड ने अपनी टेस्ट क्रिकेट पूरी ट्रांसफॉर्म कर दी। लोग 2.3 या 2.4, 2.5 से टेस्ट मैच खेलते थे, ऑस्ट्रेलिया 3+ से खेलता था। इंग्लैंड ने एक नई बुनियाद डाल दी, 4.5 रन्स पर ओवर से वो अपनी क्रिकेट खेले। जैसे चेज हुए उन्होंने तो चारों टेस्ट जीत लिए। तो हमें भी अपनी क्रिकेट को, स्पेशली टेस्ट क्रिकेट को थोड़ा सा एग्रेसिव बनाना है। हमने जो 3 टेस्ट मैच खेले ऑस्ट्रेलिया से, हमें हारनी नहीं थी वो सीरीज, हमें 1-0 या 2-0 वो सीरीज जीतनी चाहिए थी। अब हमारे पास बचे हैं 7 टेस्ट मैच, 2 श्रीलंका से, 3 इंग्लैंड से, 2 न्यूजीलैंड से। इन 7 में से अगर हम कम से कम 4 या 5 टेस्ट मैच जीतें
तो हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलने की कंटेंशन में आएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान के जो 5 टेस्ट मैच हैं वो होम टेस्ट मैचेस हैं। इंग्लैंड के खिलाफ 3 होम टेस्ट मैचेस, न्यूजीलैंड के खिलाफ 2 होम टेस्ट मैचेस। लेकिन जिस तरह इंग्लैंड की टीम आई है, वो चाहे पाकिस्तान में आप टर्नर भी बनाए, वो मारना पीटना शुरू करेंगे तो पाकिस्तान के हाथ पैर नहीं फूलने चाहिए, पाकिस्तान को काउंटर अटैक करना आना चाहिए। और अब ये टीम अच्छी है, इसको काउंटर अटैक करना आना चाहिए। बाबर आजम को मेरा तो मतलब मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि अल्लाह करे बाबर आजम ने ये 4 टेस्ट मैच देखे हों, उनको पता चले कि मिकेलम ने, स्टोक्स ने किस तरह अपनी टीम को चेंज कर दिया। तो अब वो एक ऊपर सीढ़ी जाना पड़ेगी। अगर वो एक ऊपर सीढ़ी नहीं गए तो फिर पाकिस्तान की टीम उसी तरह याद रखी जाएगी 2.2 या 2.3 पे। एक ज़माना था कि पाकिस्तान की टीम ने, पाकिस्तान अगर 4.5 से इन्होंने खेला है, पाकिस्तान ने 2006 की इंडिया वाली सीरीज 4.6 पे खेली थी। बिल्कुल। चलिए पुरान में एक आखिरी ब्रेक है और आखिर में वापस आकर सिर्फ छोटे से 1-2 सवाल मैं करूंगा, हमारे साथ मौजूद रहिएगा। पुरान रिप्ले में खुशामदीद। किस्से और कुछ गपशप तो बहुत अच्छी हो गई, लेकिन अब क्रिकेट पे बात करते हैं, जो कि ज़ाहिर बात है पाकिस्तान टीम श्रीलंका पहुंच गई है। शायद भाई आई थिंक हम सबको थोड़ा रिलैक्सेशन मिला। ईद और रमज़ान में क्रिकेट नहीं हुई, उसके बाद ही बहुत कम हुई, लेकिन मेरे ख्याल में श्रीलंका से लेकर शायद भाई आगे तकरीबन 2023 के वर्ल्ड कप तक मुझे याद आ रहा है कि बैक टू बैक मेगा इवेंट्स, PSL, तो बहुत ही कोई कमाल का सीज़न आने वाला है। जिस तरह रमीज़ राजा बार बार कहते हैं कि बम्पर सीज़न है, तो बम्पर सीज़न है। इंग्लैंड ने 2 दफ़ा आना है, न्यूजीलैंड ने 2 दफ़ा आना है, वेस्ट इंडीज़ ने आके T20 खेलना है, पाकिस्तान ने एशिया कप में जाना है, वर्ल्ड कप में खेलना है, और फिर ये कल्मिनेट होगा जाके 2023 50 ओवर्स वर्ल्ड कप पे। उसके बाद भी ज़ाहिर है सीरीज़ होती रहेंगी। तो अच्छा बम्पर सीज़न अच्छा है। क्रिकेट से हम लोगों की सबकी वाबस्तगी भी है, हमारा प्रोफेशन भी है, और प्लेयर्स के साथ भी, और पाकिस्तान टीम की प्रोग्रेस के लिए भी अच्छा है कि जितनी ज़्यादा क्रिकेट खेलेंगे उतनी ज़्यादा डेवलपमेंट हो। बिल्कुल। और माजिद भाई श्रीलंका सीरीज़ पे स्पेशली अगर मैं आपसे बात करूं तो पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली घर पे तो हार गया, ऑस्ट्रेलिया की बड़ी सीरीज़ थी। समझते हैं इस बार श्रीलंका जाकर, क्योंकि यासिर की वापसी भी हुई है, बाबर कप्तान बहुत अच्छे लग रहे हैं, कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहे हैं, अच्छी होप रखें सर सीरीज़ से। मेरा ख्याल में बाबर आजम ने जिस तरह अपने आप को मनवाया है तीनों फॉर्मेट्स में, मुझे लग रहा है कि पास्ट में शायद इतनी आसानी से, मुझे याद है हम 2005 में श्रीलंका में थे, कैंडी में टेस्ट मैच था, पाकिस्तान ने फर्स्ट इनिंग्स में लीड कंसीड कर दी थी, लेकिन मोहम्मद आसिफ के स्पेल की वजह से पाकिस्तान वो टेस्ट मैच जीत गया। आखिरी सेशन में पूरी टीम फारिग कर दी थी, मेरा ख्याल हार्डली को 90 कुछ पे। तो ये टीम उसके बाद से, क्योंकि रंगाना हेरात वगैरह, वो उनके लेफ्ट आर्म स्पिनर पाकिस्तान को बहुत, मुरलीधरन, ये पाकिस्तान को बहुत मुश्किल डालते थे। लेकिन अब इस टीम से मुझे तवक्को है कि ये टीम कुछ ना कुछ करेगी। ये जो बम्पर सीजन की शायद हाशमी साहब बात कर रहे हैं, तो बम्पर सीजन तो है, लेकिन मैं एक ऑन ए सीरियस नोट कह लें या थोड़ा लाइटर मूड में कह लें, ये भी सोचते हैं कि यार इतनी क्रिकेट पाकिस्तान में हो रही है, पाकिस्तान की इकॉनमी को फ़ायदा सब कुछ, लेकिन वो जो हमसे लोग टिकटों की एक्सपेक्टेशन होती है तो यार हो जाए इंग्लैंड के मैचेस कराची में हो रहे हैं। हाँ, इंग्लैंड प्लस न्यूजीलैंड। और हम ये आपको पहले बता रहे हैं कि भाई टिकट जो है ना वो हम ना इसका हमारी जिम्मेदारी है और ना हम दे सकते हैं, तो डिस्क्लेमर पहले ही दे देते। शायद भाई ये तो एक मामला है। मुझे मुनीर हुसैन साहब याद आ गया, आप लोगों ने उनके साथ काम किया, तो जब मैं पहली मरतबा उनके ऑफिस गया तो जब सीरीज़ आ रही, मैं कहा सर बड़ा मज़ा आने वाला है सीरीज़ का। बोलते हैं अरे मियाँ ये सीरीज़ तो आ रही है लेकिन हमारी जान अदाब में आ जाएगी। वो बात मुझे 10 साल बाद समझ में आई जब आप PSL के मैचेस होते हैं या इंग्लैंड की वापसी आने वाले। लेकिन मैं गफार शाहिद के पास जाने से पहले उस दौर में देखें इतना मसला नहीं था। KCCA कराची सिटी क्रिकेट एसोसिएशन कराची में टिकट होस्ट करती थी। मेहदी हसन मरहूम KCCA के ट्रेजरार थे, इंतकाल हो गया। गुलशन इकबाल में बैतुल मुकर्रम मस्जिद के सामने वो फ्लैट में रहते थे। जब हम उनके कमरे में ड्राइंग रूम में जाते थे तो हर तरफ टिकट ही टिकट फैले थे, और मेहदी मामू कहते थे कि मामू उनका निक नेम था कि उठा लें। तो हम 100-150 टिकट, उस जमाने में कोई पता चला अंदर 28,000 की गुंजाइश है तो 35,000 टिकट भेज दिए, 7,000 लोग बाहर खड़े हुए। लेकिन अब वो चीज़ नहीं है। अब चूँकि ऑनलाइन सिस्टम है और बहुत सारे मसाइल हैं, तो इसलिए तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा टिकटें जो है ना वो हमारे लिए एक मुश्किल हो जाती है। अच्छा, लोगों को एक्सपेक्टेशन क्या है कि भाई शायद हाशमी साहब के पास 10 टिकट होंगे, अच्छे इंक्लूजर के होंगे और इंक्लोजर्स के भी होंगे। हाँ, और क्या खाना, अब एक नई, अब जो टिकट मांगने वाले लोग हैं वो एक नई डिमांड आजकल कर रहे हैं, यार वहाँ खाना मिलेगा। बस वो मैं समझ गया ना, वो VVIP इंक्लोजर की तरफ बात जा रही है। लेकिन चलिए आखिरी पार्ट में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। क्रिकेट बोर्ड
नाराज़ तो नहीं कह सकते, हमारे भी वहाँ दोस्त हैं, लेकिन मेरे ख्याल में आप पॉजिटिव बात ही करते हैं। सर ये बड़ा अच्छा है कि ICC अवार्ड्स में अभी हमें बाबर, शाहीन, रिजवान, फिर इनका एक राइज होना, दूसरी जाने मुझे लग रहा है कि कहना तो नहीं चाहिए लेकिन हमारे बहुत सारे इंडियन दोस्त हैं वो यूट्यूब में देख के नाराज़ ना हो जाएं, तो वहाँ ज़रा थोड़े प्रॉब्लम भी चल रहे हैं। तो हमारी टीम बेहतर हुई है, अभी हम रैंकिंग से भी ऊपर आ रहे हैं। समझते हैं ये सीज़न एक बड़ा डिफाइनिंग सीज़न हो सकता है। जैसे माजिद साहब ने बात की कि बाबर को जब कप्तान अपॉइंट किया जा रहा था, आप हम सब एक खदशे का शिकार थे कि कहीं उनकी परफॉर्मेंस पे कोई असर ना पड़े, बट ही डिड वेल। हमने 2009 से 2017-18 तक बड़ा टफ टाइम गुजारा है। हमारे यहाँ क्रिकेट नहीं हो रही थी, लोग हमें लिफ्ट नहीं कराते थे, लोग हमें सिक्योरिटी का बहाना बनाकर, रमीज़ आए तो रमीज़ ने थोड़ा एग्रेसिव स्टांस लिया, न्यूजीलैंड की टीम गई, इंग्लैंड ने मना किया तो उन्होंने बड़ी एग्रेशन दिखाई और एग्रेशन दिखा के इनको राज़ी किया। हमारे यहाँ अल्लाह का शुक्र है हालात भी बेहतर हुए हैं, साथ ही साथ हमारी टीम को भी ऊपर जाना है। अभी जिस तरह आपने देखा कि इंग्लैंड ने अपनी टेस्ट क्रिकेट पूरी ट्रांसफॉर्म कर दी, लोग 2.3 या 2.4 2.5 से टेस्ट मैच खेलते थे, ऑस्ट्रेलिया 3+ से खेलता था, इंग्लैंड ने एक नई बुनियाद डाल दी, 4.5 रन्स पर ओवर से वो अपनी क्रिकेट खेले, जैसे चेज हुए उन्होंने तो चारों टेस्ट जीत लिए। तो हमें भी अपनी क्रिकेट को, स्पेशली टेस्ट क्रिकेट को थोड़ा सा एग्रेसिव बनाना है। हमने जो 3 टेस्ट मैच खेले ऑस्ट्रेलिया से, हमें हारनी नहीं थी वो सीरीज, हमें 1-0 या 2-0 वो सीरीज जीतनी चाहिए थी। अब हमारे पास बचे हैं 7 टेस्ट मैच, 2 श्रीलंका से, 3 इंग्लैंड से, 2 न्यूजीलैंड से। इन 7 में से अगर हम कम से कम 4 या 5 टेस्ट मैच जीतें तो हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलने की कंटेंशन में आएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान के जो 5 टेस्ट मैच हैं वो होम टेस्ट मैचेस हैं। इंग्लैंड के खिलाफ 3 होम टेस्ट मैचेस, न्यूजीलैंड के खिलाफ 2 होम टेस्ट मैचेस। लेकिन जिस तरह इंग्लैंड की टीम आई है, वो चाहे पाकिस्तान में आप टर्नर भी बनाए, वो मारना पीटना शुरू करेंगे, तो पाकिस्तान के हाथ पैर नहीं फूलने चाहिए, पाकिस्तान को काउंटर अटैक करना आना चाहिए। और अब ये टीम अच्छी है, इसको काउंटर अटैक करना आना चाहिए। बाबर आजम को, मेरा तो मतलब मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि अल्लाह करे बाबर आजम ने ये 4 टेस्ट मैच देखे हों, उनको पता चले कि मैकलम ने, स्टोक्स ने किस तरह अपनी टीम को चेंज कर दिया। तो अब वो एक ऊपर सीढ़ी जाना पड़ेगी, अगर वो एक ऊपर सीढ़ी नहीं गए तो फिर पाकिस्तान की टीम उसी तरह याद रखी जाएगी 2.2 या 2.3 पे। एक ज़माना था कि पाकिस्तान की टीम ने, पाकिस्तान अगर 4.5 से इन्होंने खेला है, पाकिस्तान ने 2006 की इंडिया वाली सीरीज़ 4.6 पे खेली थी। बिल्कुल। चलिए पुरान में एक आखिरी ब्रेक है और आखिर में वापस आकर सिर्फ छोटे से 1-2 सवाल मैं करूँगा, हमारे साथ मौजूद रहिएगा।